और चलिए रुक करेंगे कांकेर से अहम खबर का, जहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन और कांकेर में भाजपा की नामांकन रैली। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हो चुके हैं। खुली जीप में सीएम विष्णुदेव साय सहित भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग भी शामिल हुए। देखिए सामने आई खुली जीप में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। जीवनानंद हलदर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवनानंद, क्या जानकारी, क्योंकि भोजराज नाग आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो ऐसे में शक्ति प्रदर्शन, और इस बीच ये भी खबरें सामने आई कि सीएम पहुंचने वाले थे लेकिन अब वो लेट हो रहे हैं कि जिस तरह से उनके हेलीकॉप्टर में खराबी आई। फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे जीवनानंद से। तस्वीरें देखिए कांकेर से सामने आई है, जब सीएम विष्णुदेव साय का आज कांकेर का दौरा है। आज लोकसभा प्रत्याशी हैं कांकेर के भोजराज नाग, जिनके नामांकन रैली में उन्हें शामिल होना है। और इस बीच ये देखिए तस्वीरें सामने आई, जब हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एकजुट हो चुके हैं। तो खुली जीप में सवार हैं प्रत्याशी और वोट की अपील एक तरह से की जा रही है। भाजपा की नामांकन रैली और शक्ति प्रदर्शन। तो कांकेर से तस्वीरें देखिए सामने आई है। भाजपा की नामांकन रैली आज दाखिल होनी है। ऐसे में तमाम जो हजारों के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हुजूम उमड़ पड़ा है। हाथों में झंडे लेते हुए अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील जनता से की जा रही है। तो कांकेर में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखिए सामने आया। और इस बीच खबरें भी सामने आ रही थी क्योंकि 12:30 बजे आज सीएम को यहां पहुंचना था, लेकिन तकनीकी खराबी आई चूंकि उनके हेलीकॉप्टर में, इस वजह से ये कार्यक्रम डिले हो रहा है। लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो खुली जीप में सवार हो चुके हैं और जो रैली है वो एक तरह से शुरू हो चुकी है। नामांकन रैली में शामिल आज सीएम भी होने वाले हैं। तो हजारों की संख्या में तमाम जो दिग्गज हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। भोजराज नाग आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे कांकेर से। नारे के साथ ये रैली शुरू हो चुकी है, आगाज हो चुका है। कांकेर में आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन बीजेपी करने के मूड में है। तो दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सीधी तस्वीरें देखिए सामने आई हैं, जब भोजराज नाग मौजूद हैं। प्रत्याशी खुली जीप में इस तरह से हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए और अभिवादन देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो वोट की अपील की जा रही है। हजारों की संख्या में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद भी हैं। बस सीएम के आने का इंतजार किया जा रहा है। तो कांकेर से देखिए सीधी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां दूसरे चरण के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो भाजपा की नामांकन रैली की देखिए शक्ति प्रदर्शन, पूरी तरह से भाजपा चुनावी रंग में रंगती हुई नजर आई है। हाथों में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो झंडा लहराते हुए और नारे के साथ आगाज हुआ है। और जनता से अपील की जा रही है कि उनके ही प्रत्याशी के समर्थन में वोट किए जाएं। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। जीवनानंद हलदर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जीवनानंद, क्या जानकारी, क्योंकि सीएम के आने का इंतजार अब
और होगा, क्योंकि डिले हो चुका है उनका कार्यक्रम। तो अभी की क्या तस्वीरें सामने आ चुकी हैं? ये देखिए, दूसरे चरण की जो मतदान है या उनके लिए आज जो नामांकन पर्व दाखिल किया जा रहा है, भाजपा के जो भोजराज नाग वो अपने समर्थकों के साथ, हजारों जो समर्थक उनके साथ ही ये नामांकन दाखिल सकते हैं। मैं कैमरे से कहूंगा आप इस भीड़ को दिखा दीजिए। देखिए, यहाँ पर हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं और अपने जो लोग हैं उनसे ये अपील कर रहे हैं, वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज का जो ये रैली है बहुत ही ये कहा जा सकता है, क्योंकि भाजपा की जो दूसरा रैली है, ये पहले तो जगदलपुर में आपका रैली हो चुका था, लेकिन अब कांकेर में जो रैली नजर आ रहा है ये भाजपा की शक्ति प्रदर्शन किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की दूसरी जो मतदान होने वाला है, आज उनका नामांकन दाखिल करने जो भोजराज नाग, साथ में कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप सहित तमाम जो लोग हैं, अब थोड़ी देर बाद जब सीएम है वो पहुंचने वाला है। सीएम एक छोटा सा सभा लेंगे, उसके बाद नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। जी तो बिल्कुल ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और बीजेपी का गढ़ माना जाता है कांकेर को, एसटी के लिए आरक्षित है और ये सीट, और इस वजह से अगर हम समझें तो किस तरह की चुनौतियां दिखेंगी कांग्रेस के सामने, जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन दिख रहा है। जीवनन, कांकेर आप सुन पा रहे हैं? आप जीवनन, संपर्क टूट चुका है। भाजपा की नामांकन रैली और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। तो कांकेर देखिए आदिवासी बाहुल इलाका है, यहां पर एसटी सीट होने की वजह से आदिवासी नेता को ही टिकट दी जाती है। भोजराज नाग इस बार प्रत्याशी बनाए गए हैं बीजेपी के, और ये तस्वीरें एक तरह से शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो कांकेर लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण भी मानी जाती है छत्तीसगढ़ में। लाइव तस्वीरें सामने आई जब सैकड़ों हजारों की संख्या में तमाम कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो एकजुट हो चुके हैं। INS 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, जब कांकेर को हालांकि बीजेपी का तो गढ़ माना ही जाता है, क्योंकि 1998 से सीट बीजेपी के पास ही है। हालांकि 2019 में बीजेपी के मोहन मंडावी ने जीत हासिल की थी। रैली की तस्वीरें देखिए, जब भी नामांकन दाखिल करने के लिए प्रत्याशी पहुंचते हैं, इसी तरह से अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाता है। और यही शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का कांकेर से सामने आया है, जब बीजेपी पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगती हुई नजर आ रही है और अपने प्रत्याशी के समर्थन में देखिए किस तरह से खुली जीप में सवार है प्रत्याशी भोजराज नाग, और लोगों से ये अपील करते हुए कि उन्हीं को ही वोट मिले। हालांकि देखना होगा क्या कुछ होता है आने वाले समय में, जब मतदान होगा। दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नामांकन प्रक्रिया के लिए भोजराज नाग निकल पड़े हैं खुली जीप में सवार होकर दिग्गजों के साथ। और जीवनानंद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गया, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जीवनानंद, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, शक्ति प्रदर्शन दिख रहा है हमें? तो जीवनानंद से संपर्क एक बार फिर से टूट चुका है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें सामने आई हैं जब इस तरह से भोजराज नाग शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। तो कांकेर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि 1998 की अगर बात की जाए तो सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा। 1998 से 2009 तक सोहन पोटाई लगातार यहां पर सांसद बनते रहे। 2000 और जीवनानंद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवनानंद, क्या तस्वीरें? ये जी आप देख सकते हैं कि आज जो भाजपा के जो प्रत्याशी है भोजराज नाग, वो अपने हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर बाद ये अपने नामांकन दाखिल करने जाएंगे, लेकिन इस भीड़ बताने के लिए काफी है कि लोगों में कितना उत्साह है। दरअसल ये जो इतनी बड़ी भीड़ अब तक के कांकेर में दिखाई नहीं दी है, लेकिन पहला जो नामांकन रैली है, हालांकि कल कांग्रेस नामांकन रैली में शामिल होंगे, लेकिन आज जो भीड़ आपको नजर आ रहा है ये बहुत हजारों की संख्या में आसपास के। आपको बता दूं, जैसी अंतरगढ़ विधानसभा की बात की जाए या केसकाल विधानसभा की बात की जाए, प्रतापपुर विधानसभा की बात की जाए, तमाम जो
विधानसभा क्षेत्र से तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अभी थोड़ी देर बाद जो सीएम विष्णुदेव साय वो यहाँ पर पहुंचेंगे और अपने नामांकन दाखिल के जो रैली है उनके साथ शामिल हो जाएंगे। तो मैं इस वक्त मैं यहाँ के जो प्रत्याशी है उनसे मैं चर्चा करने की कोशिश करूंगा कि जो भोजराज जो नाग है, आप देख सकते हैं आगे वाला काफिले में वो सवार है और अपने समर्थकों के साथ वो पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें जो जोश आपको नजर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं हजारों, करीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी जो लाइन है वो नजर आ रहा है और अपनी जो भाजपा की जो नारा वो लगाते हुए वो आगे बढ़ रहा है। तो ये जो काफिला या ये जो भीड़ है, जीवनानंद प्रत्याशी से बात करने की कोशिश कीजिए भोजराज नाग से, अगर संभव हो पाए तो। जी, अब भोजराज नाग से मैं बात करने की कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत भीड़ नजर आ रहा है यहाँ पर तमाम जो लोग आपको नजर आ रहे हैं और ये जो भीड़ बताने काफी देखिए जन का सैलाव, क्योंकि थोड़ी देर बाद जो यहाँ विष्णुदेव साय वो पहुंचेंगे और इस रैली में शामिल होंगे। अब इस भीड़ देखिए कि प्रत्याशी भोजराज नाग सहित कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, विधायक विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी, ये सभी मौजूद हैं और ये अपनी जो काफिला वो आप नजर आ रहा है। आप उनसे बात करने की कोशिश हम करेंगे कि किस तरह से उत्साह लोगों में है और जो इस लोकसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं लोग, उस पर भी चर्चा होगी। हम उनसे चर्चा करेंगे। देखिए भीड़ बहुत काफी है और इतना भीड़ में लोगों को पार करना मुश्किल है, लेकिन हमने प्रत्याशी से बात करने के लिए कोशिश करेंगे। हम इतनी उत्साह है इस लोगों में और आगे जाके तो बिल्कुल टेम्परेचर तो हमारे दर्शक देख ही पा रहे होंगे कि इस वक्त कितना हाई टेम्परेचर है और ऐसे में हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। प्रत्याशी से चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन अपील यही होगी कि जो है वो जनता उन्हें ही करे, लेकिन क्या कुछ होगा आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी बीरेश ठाकुर इस समय चुनावी मैदान में कांटे की टक्कर है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जीवनानंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं, उसी का एक परिदृश्य दिख रहा है। और इस बार क्या चुनौती रहेगा आपके सामने? कोई चुनौती नहीं है। भारत में और विश्व में नरेंद्र मोदी जी जैसे लोकप्रिय नेता कोई है ही नहीं। पूरा दुनिया राममय होने जा रहा है। अब तो भीड़ नजर आ रहा है, कहाँ से लोग आए होंगे? पूरे लोकसभा के हर एक गांव से, हर बूथ से लोग आए हैं। आप एक सनातनी के साथ साथ आप एक पुजारी भी है, क्या कहेंगे? ये पूरा सनातनियों का ताकत है, मोदी जी का आशीर्वाद है, राम भगवान का आशीर्वाद है। तो ये राम भगवान का आशीर्वाद है और मतलब इस बार जो चुनाव हो श्री राम ने नैया पार करेंगे? नहीं, राम जी तो सबके हैं, जन जन के हैं। भगवान राम कण कण में बसे हुए हैं और मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना नैया पार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्याशी जो भोजराज नाग अपने समर्थकों के साथ